गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है संवाद लेखन। ये 9th क्लास में ए कोर्स में है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है और बहुत आसान है। परिभाषा थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है पढ़ने में, लिखने में, समझने में, लेकिन जब मैं आपको आज बताऊँगी उससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ना सिर्फ कोर्स में, बाकी अगर आप संवाद लेखन को अच्छी तरह से समझ लेंगे, संवाद का मतलब अच्छी तरह से समझ लेंगे ना, तो आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में भी भाषा को समृद्ध बनाने में भी बहुत कारगर होगा। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा दे रखी है कि संवाद लेखन जो है वो कैसे लिखा जाता है, मतलब क्या होता है। संवाद जो है ये दे रखा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत या वार्तालाप संवाद होता है। ठीक है, ये काल्पनिक भी हो सकता है या किसी वार्ता को ज्यों का त्यों लिख के भी। काल्पनिक का मतलब है कि हम अब खुद सोचें कि दो लोगों के बीच इस टॉपिक पे बातचीत हुई होगी, महंगाई पे हुई होगी, कुछ सामान खरीदने पे हुई होगी, कोविड-19 पे हुई होगी, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, या फिर ज्यों की त्यों वार्ता, जैसे मैं एक अध्यापिका हूँ और मेरी स्टूडेंट कोई भी छात्रा मुझसे आके मिलती है, तो हम दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसको एज इट इज़ अगर लिख दिया जाए तो वो ज्यों का त्यों हो गया। ठीक है, अब इसमें ये क्या होता है, परिभाषा इसकी आप देखिए। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है तो वो संवाद लेखन होता है, लिखा जाता है। ठीक है, संवाद लेखन, लेखन का अर्थ लिखने से है। जब उस बातचीत को लिखा जाएगा तो वो संवाद लेखन होगा। ठीक है, अब ये देखिए, भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। जैसे एक टीचर जो बातचीत करेगा वो थोड़ी अलग लैंग्वेज में करेगा, क्यों? उसकी भाषा थोड़ी ज़्यादा समृद्ध होगी। छात्रा की भाषा थोड़ी कम समृद्ध होगी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग लहजे में अलग शब्दों का प्रयोग करके बात करेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और कोई और व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रामीण इलाके से है, उसकी भाषा थोड़ी अलग होगी। डॉक्टर की भाषा अलग होगी, वकील की भाषा अलग होगी। भाषा का मतलब वे ऑफ टॉकिंग से है यहाँ पे। भाषा ये नहीं कि तमिल, तेलुगु, गुजराती, हिंदी में बात करेगा, वो तो एक अलग है हिसाब। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करेगा। तो जब भी भाषा का प्रयोग किया जाए, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए, आसान शब्दों का प्रयोग किया जाए वार्तालाप में, यानी जब आप संवाद लेखन लिख रहे हैं और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए या आप किसी पे अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके डायलॉग्स अच्छे हों जब आप किसी से बातचीत करें, लिखने में भी और बोलने में भी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए भाषा, कि आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें डालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। जो एक नॉर्मल फ्लो होता है बोलने का, उसी में बोलना है। कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अगर कोई भी कठिन शब्द है और वो आप लिख रहे हैं संवाद में, तो उसे ब्रैकेट में ज़रूर लिख दें। ठीक है, भाषा के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए भाषा, मुहावरेदार, रोचक होनी चाहिए। किसी भी मुहावरे का, लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें दे रखा है, अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, संवाद लेखन छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद जो है वो छोटे होने चाहिए, यानी आप जो डायलॉग्स बोल रहे हैं वो बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। पढ़ने वाला, सुनने वाला जो है ऊब जाएगा। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है, मैं आपको बताऊं, कोई भी फिल्म आप देखते हैं, कोई भी सीरियल आप देखते हैं, डेली शोज़ जो आते हैं, तो उसमें बातचीत होती है दो लोगों के बीच में, दो से ज़्यादा भी होते हैं। तो उनके बीच जो बातचीत होती है वो अपनी अपनी बातें कहते हैं किसी भी भाषा में, तो वो आपको अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनके डायलॉग डिलीवरी का तरीका, उनके बोलने का तरीका और उस डायलॉग को जिस तरह से लिखा गया है वो बहुत प्रभावशाली होता है। आपका इंटरेस्ट बन जाता है उसमें। ऐसे ही कोई भी आप कहानी पढ़ते हो, कोई भी उपन्यास पढ़ते हो, उसमें जब डायलॉग्स आते हैं कि उसने ये कहा होगा, ऐसे ये हुआ होगा, एकांकी में डायलॉग्स आएंगे, नाटक में डायलॉग्स आएंगे, बाकी जो उपन्यास या कहानी होती है उसमें डायलॉग्स तो होते हैं लेकिन नाम नहीं होता साथ में। उसमें ये लिखा हुआ होता है, उसने ये कहा, इसने वो कहा, राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, इस तरह से होता है।
तो जब आप जो हैं संवाद लेखन लिखेंगे तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने कुछ बोलना है, उसके बाद उसकी कही हुई बात लिख देनी है। ये नहीं लिखना कि उसने सोचा या ऐसा हुआ। कोई भी सिचुएशन अगर डिस्क्राइब करनी है जहाँ वो बैठे हैं उससे रिगार्डिंग या किसी और चीज़ से रिगार्डिंग, तो वो आप ब्रैकेट में देंगे। या स्थान बदलता है कि वो उठ के चले गए या गुस्से में उन्होंने कहा, उनके हाव भाव बताने, कुछ भी बताना है तो वो ब्रैकेट में देंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे है संवादों में रोचकता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, यानी मज़ा आना चाहिए पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सुनने के बाद। तीसरा, इनकी भाषा सरल होनी चाहिए, बोलचाल की होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं जिसका आमतौर पे प्रयोग नहीं होता तो उसका अर्थ बराबर में ब्रैकेट में ज़रूर दे दें। नंबर 4, संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, यानी आपका जो बैकग्राउंड है, आप जब आप खुद बात कर रहे हैं तो उसमें आपका बैकग्राउंड पता चलना चाहिए कि आप किस लेवल पे बिलोंग करते हैं। दूसरा, सामाजिक स्थिति, यानी आप शहर से रहे हैं या आप गांव से हैं या आप किसी और छोटे इलाके से हैं। ठीक है, आपका आना जाना कहाँ है, मिलना जुलना किन लोगों से है, तो वो चीज़ें दिखती हैं बातचीत में। संवाद का एक विषय ज़रूर होता है, हमेशा ध्यान रखें, बिना विषय के कोई संवाद नहीं होगा। और संवाद का विषय ऊपर ना भी लिखा हो तब भी पढ़ने वाले को पता चल जाना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस तरह के उसमें डायलॉग्स होने चाहिए। नंबर 6 है प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य विनोद। व्यंग्य विनोद होता है हंसी मजाक, हंसी मजाक की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, यानी हल्की फुल्की कॉमेडी जिसे आप कह सकते हैं। इससे ना इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीज़ें। फिर है संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि संवाद बोलने वाले का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, डैश डाल के उसने जो बात कही है वो लिखी जाएगी। अब यह है यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है, पॉइंट नंबर 9, तो इसमें आप उस चीज़ को ब्रैकेट में लिख देंगे कि दोनों दोस्त उठ के चले गए, फिर वो जाके एक कॉफ़ी शॉप में बैठे और फिर से बातें करने लगे। ये आप ब्रैकेट में दे देंगे। फिर लिखेंगे राम ने ये कहा, राम ने जो भी कहा वो राम का नाम लिख के उसके आगे लिख देंगे। और जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे 10वां पॉइंट है संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर, वक्ता बोलने वाले को कहते हैं, तो संवाद बोलते समय जो भाव उत्पन्न होते हैं, गुस्से का, हंसी का, ठीक है, डर का, खुशी का, जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि वो बहुत खुश हो गया और उसने हंसते हुए ये कहा, जो भी वो कहेगा। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जितनी भी बातें हैं उनमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि संवाद लेखन अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। यानी जब भी आप संवाद लेखन लिखें, उसका हिस्सा बने, आप पढ़ रहे हैं या आप बोल रहे हैं, तो बोलने में वो चीज़ पूरी हो जानी चाहिए, लिखने में वो चीज़ पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि बात बीच में छूट गई और संवाद लेखन हमारा पूरा हो गया। नहीं, लिखने में वो चीज़ पूरी हो जाए। बेशक बोलते बोलते आप ये कह सकते हैं चलो फिर बात करेंगे, अभी बहुत टाइम हो गया। लिखने में भी कहीं कहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब आप स्कोर करने के लिए लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, तो वो बात आपकी पूरी हो जानी चाहिए। उदाहरण देखिए, रोगी और वैद्य के बीच में, डॉक्टर और मरीज़। रोगी आता है, यानी वो प्रवेश कर रहा है तो वो ब्रैकेट में दे दिया है, वैद्य जी से नमस्कार किया। वैद्य जी और इनके बीच में सारी बातें हुई, हाल चाल पूछा गया, उन्होंने बताया उनको खांसी है, बुखार उतर गया। फिर वैद्य जी बोले घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी। रोगी कहता है आप ठीक तो हूँ लेकिन शरीर भी दुबला हो गया है, ये है, चला नहीं जाता। बिछावन शब्द देखिए, बिछावन शब्द यहाँ पे यूज़ किया है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, रेगुलर नहीं बोला जाता है, तो उन्होंने साथ में बिस्तर शब्द का भी प्रयोग कर दिया है और कोष्ठक यानी ब्रैकेट में दे दिया है। आगे है चिंता की कोई बात नहीं है, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, वैद्य जी कह देते हैं। सारी बात हो जाती है और जो जो उन्होंने बताया है कि खाने पीने में क्या परहेज़ चाहिए, जो एक डॉक्टर और मरीज़ के बीच में रेगुलर बात होती है वो सारी है इसमें। और यहाँ पे लास्ट में जो है वो संवाद पूरा हो जाता है। दूसरा वाला है सब्जी वाले और ग्राहक के बीच में, ये भी बहुत आसान है। होमवर्क के लिए आप ये दोनों ले सकते हैं। तीसरा है दो दोस्तों के बीच जीवन लक्ष्य को लेकर। अब जीवन लक्ष्य क्या होता है, यानी जो लाइफ का एक एम होता है, हम जो एक टारगेट बना के चलते हैं कि हमें जीवन में ये बनना है, ये करना है, जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य या एक कोई बड़ा लक्ष्य, उसके बारे में चर्चा हो रही है।
चौथा है दो मित्रों के बीच वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव क्या होता है? एनुअल डे, ठीक है, उस पे संवाद है। हो गया है तब भी लिख सकते हैं, होने वाला है, तैयारियां हो रही हैं तब भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पिता और पुत्र के बीच संवाद। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, पढ़ाई से संबंधित हो सकते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है तो पिता उसे समझाने के लिए कोई संवाद कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आमतौर पे पढ़ाई लिखाई को लेके और अच्छे मार्क्स लाने या प्रेशर बनाने से संबंधित संवाद होते हैं, जिससे बचना चाहिए। कभी भी नॉर्मली अगर आप लिखें तो ऐसे चित्र ना प्रस्तुत करें कि बाप और बेटे का रिश्ता जो है वो केवल एक प्रेशराइज करने का है कि नहीं, हमारे जो जितनी सारी उम्मीदें हैं वो हमने तुम पे थोप दी हैं और अब तुम्हें ऐसा बनना है। इससे क्या है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, उस पर कॉम्पिटिटिव लेवल ना उसका बहुत हाई हो जाता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। संवाद में आपको ये दर्शाना है कि जो बातचीत होती है ना एक पिता और पुत्र के बीच में, वो ऐसी सौहार्दपूर्ण होती है कि जिससे बच्चे की हिम्मत बढ़े और वो समझे सिचुएशन को अपने घर की भी, और ये भी समझे कि उसे जो भी करना है वो एक संतुलित तरीके से करना है, ना उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आना है और ना बहुत ज़्यादा ढील छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि उसे जो अधूरे सपने रह गए हैं वो पूरे करने हैं, ठीक है। अगला है, और नहीं है इसमें, बाकी के उदाहरण आपको सारे वेब पे, यूट्यूब पे, अन्य जगहों से मिल जाएंगे। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जिनसे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, लेकिन स्पेशली मैंने अपनी क्लास के लिए बनाया है क्योंकि उन्हें मेरी ही भाषा समझ में आती है। जो सामने से देखते हैं जो बच्चे, तो वो उसी टीचर को प्रेफर करते हैं जिससे वो पढ़े होते हैं। तो जो भी बच्चे इसको देखें या कोई भी व्यक्ति अगर इसको देखता है और उसे थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू।